तेरे शहर में। मेरे आंगन में खड़ा नीम का पेड़, जिस पर मीठे मीठे राग सुनाते ढेरों पक्षी बैठे हुए थे। उनकी मधुर मधुर आवाज़ सुनकर मेरे मन में यूं ही अचानक बीता हुआ कल कौंध गया और मैं आंगन में पड़ी उस कुर्सी पर बैठकर उन पक्षियों की तरफ देखकर अपने बीते हुए कल में खो गई। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी, अपनी पढ़ाई में व्यस्त, खाली समय में माँ का घर के कामों में हाथ बटाना और पापा का ऑफिस के कामों में और भाई की चीज़ों से छेड़छाड़ करना। बस इतनी सी दुनिया में खुश रहने वाली लड़की थी मैं। कुछ समय यूँ गुजरा और ज़िंदगी ने कुछ यूँ ही मोड़ ले लिया। एक दिन मेरे कॉलेज में एक लड़का दिखा मुझे, जो मुझे देखता ही रह गया और शायद मैं भी कहीं ना कहीं उसे देख रही थी। एक दिन मैं उससे सहसा ही पूछ बैठी, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती हो? उस लड़के ने धीरे से अनछुए शब्दों में कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे? वो कहकर कुछ रुका और मेरे आंसर का इंतज़ार करने लगा। मैं उसके हाव भाव समझकर भी अनजान सी कहने लगी, क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। फिर वही सब दोहराते हुए उसने कहा, तो मैं कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे परिवार वालों को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर मैं तो घर आ गई, पर शायद दिल को वहीं छोड़ आई थी मैं। अब तो माँ की बातों का भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं था, कोई असर नहीं था और पापा के साथ भी आज मैं नहीं बैठी। उनके साथ चाय की चुस्की तो मुझे रोज़ लेनी होती थी, पर आज टेबल पर सिर्फ एक ही चाय थी। यहाँ तक कि भाई की चीज़ें भी आज वैसे ही रखी थी। उसका भी मन ना लगता जब तक वह मुझसे झगड़ न लेता। मेरे भाई ने आज मुझसे फिर झगड़ा किया, पर झगड़ा आज इस बात पर था कि चीज़ें ठीक क्यों हैं। वह काफ़ी देर से मुझसे कुछ कहे जा रहा था और मेरे कानों में उसका एक शब्द तक ना पड़ा। तू आज पागल हो गई है राधिका। इतना कहकर भाई अपने कमरे में चला गया। बस अब मेरा मन हो रहा था कि सुबह कब हो और मैं कब कॉलेज जाऊंगा, कब जाकर मैं फिर दोबारा से उन्हीं चीज़ों को देखूं, उन्हीं चीज़ों को दोहराऊं, वही चीज़ें मेरे साथ हों। पता नहीं क्या क्या मेरे मन में चल रहा था। शायद इससे पहले कभी मुझे इतनी जल्दी नहीं हुई थी कॉलेज जाने की, जितनी जल्दी मुझे आज थी। रात भर बिस्तर पर पड़ी तकिए से बातें करती रही। सुबह 5:30 बजे मेरी घड़ी का अलार्म बजा और मैं झट से खड़ी हो गई, मानो ये अलार्म नहीं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने की आवाज़। मैं डरी, सहमी, घबराई सी आईने के सामने खुद को संवारने सजाने लगी। अचानक अंदर से आवाज़ आई, राधिका, आज आईने के सामने से उठने का इरादा नहीं है? नाश्ता नहीं करना? कॉलेज कब जाओगी? कुछ ऐसे ही सवाल थे जो माँ मुझसे बार बार कर रही थी। ओहो माँ, क्या है, परेशान क्यों हो रही हो? जा तो रही हूँ, ऐसा कहकर घर से निकल गई। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर थोड़ा रुकी और उसी को सोचती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी मैं कि अचानक वो मेरे सामने आया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस सी उठी और दिल के हाथों मजबूर होकर बगीचे में उसका इंतज़ार करने लगी। आज कोई क्लास भी नहीं ली थी मैंने। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उसकी एक झलक दिखाई दी, तो मैंने ही कांपते हाथों से उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और वो धीरे धीरे से मेरी ओर चला आ रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, जिससे मैं ठीक ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और मेरे सामने आकर वो एकदम से खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ बोलो राधिका, क्या कहना है? मैंने उसे धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर क्या राधिका? श्याम ने एकदम चौंकते हुए पूछा। पर किसी को बताना नहीं श्याम,
उसने अपनी हाँ में थोड़ा सा सिर हिलाया और मैंने थोड़ा मुस्कुराकर उसके जवाब को स्वीकार किया। ऐसे ही दिन बीतते गए, हम दोनों मिलते, घूमने जाते, घंटों बैठकर बातें करते थे। बहुत अच्छा लगता था। ज़िंदगी के थोड़े दिन कुछ यूँ ही चले, बहुत अच्छे से दिन गुज़र रहे थे। फिर अचानक एक दिन